जब भी कोई राजनेता सामंतों के ऊपर कोई आरोप लगाता है, सामंती अत्याचार और शोषण की बातें करता है, तो राजपूत युवाओं को बहुत चिढ़न होती है और जो दूसरे लोग होते हैं सभा के अंदर बैठे हुए हैं वो ताली बजाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सामंतवाद का संबंध सिर्फ राजपूतों से नहीं है। जो लोग सामंतवाद के खिलाफ जब राजनेता आरोप लगाते हैं और जो लोग ताली बजाते हैं, उन्हें नहीं पता कि वे भी कहीं न कहीं सामंत शब्द से जुड़े हैं। उनके भी पूर्वज कहीं न कहीं सामंत रहे हैं। दरअसल हमारे देश के अंदर आज़ादी से पहले शासन की जो व्यवस्था थी रियासती काल के अंदर, उसके अंदर सामंतों का रोल बहुत महत्वपूर्ण था। आज जिस तरह से एमपी एमएलए होते हैं, ठीक उसी तरह से शासन चलाने के लिए सामंत हुआ करते थे, जिनका अपना अपना क्षेत्र होता था और वे अपने अपने स्थानीय जो व्यवस्थाएं होती थी वो संभालते थे। और इस व्यवस्था के अंदर ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे राजपूत थे, उसके अंदर हर जाति और धर्म के लोग थे। राजस्थान की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो 23 रियासतें जो आज़ादी के टाइम के अंदर जो मर्जर हुई थी, उसके अंदर राजपूतों की रियासतें भी थी, मुसलमानों की रियासतें भी थी और जाटों की रियासतें भी थी। तो यदि आप ये देखिए कि आज यदि सामंतवाद के नाम से कोई गरियाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजपूत राजाओं को गाली नहीं दे रहा होता, वो जाट शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी को भी गालियां दे रहा होता है, उनको भी गरिया रहा होता है, उनका भी अपमान कर रहा होता है। अब मैं बात करूं कि सिर्फ जाट और राजपूत ही नहीं, रेवाड़ी के अंदर जाइए, वहाँ पे यादवों का राज था, तो वहाँ पे वो सामंत थे। कहीं न कहीं आपको गुर्जरों की भी कोई छोटी मोटी रियासत मिलेगी तो गुर्जर भी सामंत थे। उसके अलावा आप जाएंगे काशी के अंदर, आप पढ़िए, गूगल के ऊपर पढ़िए, काशी नरेश ब्राह्मण थे, तो कोई सामंतवाद के नाम पे ब्राह्मण को भी गरिया रहा है। अब ये मेरा कहने का मतलब है कि हर जाति का कहीं न कहीं छोटा मोटा शासन था। तो यदि सामंतवाद को यदि गरियाया जाता है तो हर जाति के जो राजा महाराजा हैं उनके खिलाफ बोला जाता है। तो उसके अंदर यदि आप ताली बजा रहे हैं, आप ये समझ के ताली बजा रहे हैं कि सिर्फ राजपूत थे और हम ताली बजा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ राजपूत ही सामंत नहीं थे, आपके पूर्वज भी कहीं न कहीं सामंत थे। आप जिनके ऊपर, जिनकी वीरता के लिए आप गाल फुलाते हो, वे भी सामंत ही थे। आज जो भरतपुर के महाराज, जो जाट शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी थे, वो भी जयपुर वालों के सामंत थे। यदि सामंतों को आप शोषक बता रहे हो, अत्याचारी बता रहे हो, तो आप सूरजमल जी का भी साथ में अपमान कर रहे हो। जयपुर का ही नहीं, सूरजमल जी का भी उसके अंदर अपमान है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि राजपूत जो युवा हैं उनको चिढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामंतवाद के नाम पे सिर्फ आपको ही नहीं गरियाया जाता। सामंतवाद के नाम पे वो जो तालियां बजाते हैं सामंतवाद को गरियाने पे, वो भी अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे होते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि वे अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं या अपनी जाति के जो राजा महाराजा हुए हैं रियासत काल के अंदर, जो योद्धा हुए हैं, उनका भी वे अपमान कर रहे हैं और साथ में ताली बजा रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए, आज जो राजनेता है उनसे हमें सवाल करने चाहिए कि आप सामंतवाद की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं? देश को आज़ाद हुए आज 75 वर्ष हो गए। जो सामंती व्यवस्था थी वो 75 साल पहले ही ख़त्म हो गई। आज आप अपने 75 सालों के अंदर आपने क्या किया, उनके ऊपर जवाब दीजिए। उसके अंदर कोई शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आप उसकी बातें कीजिए। सामंतों ने क्या किया, क्या नहीं किया, हमने नहीं देखा। आज 75 साल पहले जो जो लोग थे उन्होंने फिर भी थोड़ा बहुत देखा होगा, लेकिन उस टाइम भी यदि सामंतों की मैं बात करूं तो वो भी एक तरह से पूरे स्वतंत्र नहीं थे, अंग्रेज़ों का राज था। कई बार उनको अंग्रेजी निर्णयों के मुताबिक शासन चलाना होता था। लेकिन उसके बावजूद जब देश के अंदर पहली बार जो चुनाव हुआ, तो उसके अंदर राजस्थान की मैं बात करूं तो 70 के लगभग सामंत चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे थे। क्यों? कि जनता से उनका जुड़ाव था, उनका लगाव था, इसलिए जनता ने उनको वोट दिया। और उधर उस समय की बात क्यों करते हो? उसके लिए भी आपको लोग बहुत कुछ कह देंगे, साहब लोगों के पास साधन नहीं था, पैसा नहीं था, चुनाव लड़ने की नहीं थी, दबे हुए थे। आज तो नहीं है, 75 साल हो गए। उसके बावजूद जब राज परिवार का कोई भी आदमी खड़ा होता है तो देखिए जनता पलक पावड़े बिछा देती है। पार्टियां पीछे पीछे घूमती है कि साहब आओ और आप राजनीति के अंदर उतरो। जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी को देख लो, किस तरह से उन्होंने जीत हासिल की है। वो सवाई माधोपुर गई, वहाँ पे जीती। राजसमंद गई, जहाँ से उनका कोई लेना देना नहीं था, वहाँ पे बम्पर वोटों से जीती। और अभी विद्याधर नगर के अंदर देख लीजिए, आज तक जो भारतीय जनता पार्टी में जीतती आई, उससे कितने ही वोटों से वो लीड लेकर के जीती है। मेवाड़ के जो विश्वराज सिंह है, वो राजनीति में नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी वाले लेके आए।
तो मेरा कहने का मतलब है कि आज भी जब राजा महाराजा चुनावों के अंदर उतरते हैं तो वो किस तरह से जीते हैं, जनता उनको किस तरह से पलक पावड़े बिछाती है उनके लिए, किस तरह से उनको सर आंखों पे बिठाती है, आप खुद देख रहे हो, आपके सामने है। अब मैं बात करूं राजनेताओं की जो उनको गरियाते हैं, तो एक तरफ ये राजनेता आपको हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए सामंतवाद को गरियाते हैं, और दूसरी तरफ जब इनको सीटें चाहिए होती है और जो उनको लगता है कि यहाँ पे हमारी हार निश्चित है, तो ये वहाँ पर किसी न किसी राज परिवार को लेके आते हैं और उनको टिकट देते हैं कि ताकि ये सीट हमारी झोली के अंदर आ जाए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो राजपूत लड़के हैं जो सामंतवाद के नाम पे चिढ़ते हैं, उनको चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सामंतवाद का दायरा बहुत विस्तृत है, उसके अंदर सारी जातियों के, सारे धर्मों के लोग आते हैं, इसलिए आपको अकेले चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपको सामंतवाद के नाम पे चिढ़ा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं, उनको ये बात समझाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।